तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति। आपको दर्शन करा दूं यही शक्ति के यज्ञ में? करना चाहेंगे? प्रयास नहीं कर रहा हूं, करेंगे ना? यज्ञ में सुबह सुबह कितने लोग बैठते हैं? एक बार हाथ उठा के बताओ, देख लो कोई छूट तो नहीं रहा। यज्ञ में आप जब बैठते हैं तो यज्ञ नारायण की 3 परिधियां हैं। ऊपर से गिनो, 1 2 3, है कि नहीं? पहली परिधि ऊपर से विष्णु का स्वरूप है, हाँ वही परिधि होती है। दूसरी परिधि ब्रह्मा का स्वरूप है और तीसरी परिधि शिव का स्वरूप है। अब यही शक्ति भी है। तो शक्ति कहाँ है? जहां आप घृत पात्र रखते हैं, याजस थाली रखते हैं, उसको याजस थाली बोलते हैं, जिसमें घी रखा जाता है। क्या बोलते हैं? याजस थाली। तो उसको रखते हैं, वो योनि भाग होता है, वही शक्ति है। उसके बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। यहां आपको देवताओं के साथ शक्ति की आवश्यकता पड़ गई। अब यज्ञ कार्य में विष्णु भगवान नहीं थे तो यज्ञ पूरा कैसे होगा? चारों लोग चाहिए। चारों लोग चाहिए तो आएंगे कैसे प्रभु जी? मिलेंगे कैसे? योग से खूब जगाया, नहीं जगे। अंत में ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया कि एक काम करो, दीमक से बात करो। क्यों? कि लकड़ी को दीमक ही काट सकती है, और लकड़ी कटेगी तो इनकी झटका लगेगा, सिर में नींद अपने आप खुल जाएगी। कितना दिमाग लगाया? तो दीमक को बुलाया। दीमक से कहा तुम्हें एक काम करना है। क्या? तुम्हें भगवान की योग निद्रा भंग करनी है। दीमक ने कहा कैसे? बोले तुम नीचे की जो लकड़ी है ना, धनुष का नीचे का छोर, वो काट दो। दीमक ने यहाँ लालच दिखाया। दीमक ने कहा हमें क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी बोले मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। ये संसार के कल्याण का कार्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसको पूर्ण करने के लिए तुम्हारा सहयोग चाहिए। तो दीमक ने कहा हम नहीं करेंगे, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं, हमें क्या मिलेगा ये बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हें भाग देते हैं। तो ये बहुत ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी ने कौन सा भाग उसके लिए किया? सभी देवताओं ने आपस में मंत्रणा की कि दीमक, जो यज्ञ के बाहर साकल गिरता है, सामग्री गिरती है, जो पर्दे पे रह जाती है, बाहर फैलती है, कुंड से बाहर मतलब जो भी हो, वो सारी साकल तुम्हारी होगी, वो भाग तुम्हारा होगा। अब लोग यहाँ कहते हैं, बहुत से मैंने देखा है, ये शंकर जी का भाग है, शंकर जी का भाग है। अरे भैया, शंकर जी गिरा हुआ नहीं खाएंगे, शंकर जी का भाग नहीं है। ये गिरा हुआ जो भाग होता है ये दीमक का होता है। किसका होता है? दीमक का। शिव जी का भाग दूसरा होता है। कौन सा होता है? यज्ञ से जो सामग्री बचती है, आपका घी बच गया, आपके मखाने बच गए, आपके कमल गट्टे बच गए, आपकी लौंग बच गई, आपकी सुपारी, इलायची, ये तो अच्छा, ये उनका भाग उन्हें प्राप्त कैसे होगा? बोले इसी सामग्री को, इसी सामान को आप पुनः किसी पूजन में आप प्रयोग करेंगे, भगवान शिव को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा देवी भागवत की कथा कहती है। समझ रहे हैं ना आप लोग? दीमक को वो भाग दिया, दीमक प्रसन्न हो गई और दीमक उस धनुष की लकड़ी में लग गई जाके। और लगी तो एक समय जब खोखली लकड़ी हो गई, भगवान के सिर का वजन था, तो लकड़ी वहां से कटी और धनुष जब एकदम उछला, जब धनुष ने उछाल मारा तो जो उसकी नोक ऊपर वाली थी भगवान की ठोड़ी में लगी, और भगवान की ठोड़ी में लगते ही भगवान का सिर धड़ से अलग हो गया। विष्णु जी का सिर धड़ से अलग हो गया। यहाँ दीमक ने स्वभाव, दीमक को यहाँ पर लालच दीमक ने दिखाया, जो नहीं दिखाना चाहिए था। मन साफ नहीं था, उसका परिणाम यही है कि वो आज तक लकड़ियों में लगती चली जाती है। वरना ये चाहती तो वहां ये वरदान मांग सकती थी कि मुझे कोई अच्छा स्थान दे दो। मांगा तो मुझे क्या मिलेगा ये मांगा। अगर ये कहती कि मुझे अच्छा स्थान दे दो, देवलोक दे दो, वरना मैं, अब दीमक को मारने के लिए लोग केमिकल यूज करते हैं, क्योंकि काम गलत किया ना इसने, वहां स्वार्थ दिखाया, स्वार्थ दिखाया। आप कितना भी धर्म कर लो, धर्म यदि स्वार्थपूर्ण है तो कभी कल्याण नहीं हो सकता।
स्वार्थपूर्ण धर्म कभी कार्य करता ही नहीं।